नए भारत में अब लोगों को इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करी जा रही है कि बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गई थी। वो झूठ जो 6 दिसंबर 1992 से लगातार बोला जा रहा था, उस पर अब लाचार और बेबस अदालत ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अदालत का मानना है कि उसके सामने बाबरी मस्जिद को लेकर जो सबूत पेश किए गए थे वो काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि किसी साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। सबूत तो जगह जगह बिखरे पड़े हैं, पर सो रही सीबीआई के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी आंखें इनको देख पाए। दरअसल सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही, यानी 2014 से पहले ही पिंजरे का तोता बता दिया था, और 2014 के बाद से इस पिंजरे के तोते के बचे कुचे परों को भी कतर कर उसको पूरी तरह से गुलाम बनाया जा चुका है, और गुलाम वही करता है जो उसके आका का हुक्म होता है। जाहिर सी बात है, अपने आका के हुक्म पर पिंजरे के तोते ने अदालत में सबूत पेश नहीं किए, और पहले से ही मजबूर, बेबस, लाचार, बेचारी अदालत क्या करती। जिन लोगों के माथे पर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि उन्होंने ही 6 दिसंबर 1992 को एक साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को गिराकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई थी, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार के घर पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल ने नाश्ता किया और उस दिन होने वाले अपने पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग पर डिस्कशन किया। उसी दिन सुबह के 7:30 बजे विनय कटियार के घर पर एक फोन आया था, और फोन करने वाले थे उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, जो जानना चाहते थे कि अयोध्या के हालात कैसे हैं, किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश तो नहीं है। इस पर विनय कटियार ने नरसिम्हा राव को भरोसा दिलाते हुए जवाब दिया था कि सब कुछ पूरी तरह से काबू में है। बाबरी मस्जिद से 300 मीटर की दूरी पर ही लोगों को रोक दिया जाएगा और ये लोग सिर्फ सिंबॉलिक कार सेवा करके अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि साजिश बाबरी मस्जिद को शहीद करने की थी। जब आडवाणी विनय कटियार के घर से निकलकर अयोध्या के रामकथा कुंज पहुंचे तो तकरीबन 1 लाख लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी, और उस भीड़ को उकसाने के लिए बार बार कहा जा रहा था कि रामलला को मुक्त कराना है और मुगलों की गुलामी की निशानी बाबरी मस्जिद को मिटा देना है। उनसे कहा जा रहा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आडवाणी के वहां पहुंचने के बाद कुछ लोग बैरिकेड फांद कर चबूतरे तक पहुंच गए। पुलिस ने वहां से उन्हें खदेड़ा, टूटे बैरिकेड की मरम्मत कराई। कुछ देर बाद बीजेपी के नेताओं ने मंच से भाषण शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता मंच से भड़काऊ भाषण दे रहे थे। बाबरी मस्जिद को बार बार गुलामी की निशानी बताया जा रहा था, उसे मिटाने की बात कही जा रही थी। 1 लाख लोगों की भीड़ को बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए ललकारा जा रहा था। देखते ही देखते नजारा बदल गया। अब भड़काऊ भाषण सुन रहे लोगों में से ज्यादातर लोगों ने बाबरी मस्जिद की तरफ रुख किया, और थोड़ी ही देर में मस्जिद की इमारत के आसपास हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। बाबरी मस्जिद के कैंपस में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की 4 कंपनियां तैनात थीं। उन लोगों ने भीड़ को रोकने की कोशिश करी, पर वो पूरी तरह नाकाम रहे। दिन के 12:30 बजते बजते कार सेवक मस्जिद की गुंबद के ऊपर चढ़ चुके थे। लोहे की रॉड, हथौड़ा, फावड़ा, गैती लेकर उस पर चोट कर रहे थे, और दूसरी तरफ भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के नेता बाकायदा इस भीड़ को जोश दिलाते हुए इनको मस्जिद तोड़ने का डायरेक्शन दे रहे थे। वो सीटी बजा रहे थे, झंडे दिखा रहे थे। इन नेताओं ने मस्जिद की हिफाजत के लिए बनाए गए वॉच टावर पर कब्जा कर लिया था, और अब वॉच टावर पर खड़े होकर भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरफ से बहुत आराम से मस्जिद को गिराने का डायरेक्शन दिया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद की एक टीम वहां बाकायदा तैनात थी। उसके पास स्ट्रेचर थे, एम्बुलेंस थी, और जो लोग मस्जिद के गुंबद से नीचे गिर रहे थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। जो घायल हो रहे थे उनका इलाज किया जा रहा था। मोटी और मजबूत रस्सियां जो पहले से ही भीड़ के पास मौजूद थी, उसे गुंबद में फंसा दिया गया था। रस्सियों को नीचे लटकाया गया और 50 लोग उसे खींचने में लग गए। 2:45 पर पहला गुंबद नीचे आकर गिरा। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। एडमिनिस्ट्रेशन चुप था।
पहला गुंबद गिरने के बाद भाजपा के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और अशोक सिंघल चुपके से वहां से भाग निकले। अब उमा भारती, साध्वी रिंतभरा और आचार्य धर्मेंद्र भीड़ को भड़का रहे थे। उमा भारती नारे दे रही थी, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। आचार्य धर्मेंद्र भीड़ से कह रहे थे, जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया वो प्रसाद ले ले। उनका प्रसाद से मतलब था बाबरी मस्जिद की ईंटों से, वो उन्हें प्रसाद कह रहे थे। लोग ईंटें उखाड़ रहे थे और उस ईंट को जीत की निशानी के तौर पर अपने साथ ले जा रहे थे। 3:45 बजे बाया गुंबद को गिरा दिया गया और 4:40 पर मेन मुख्य गुंबद गिर गया। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी थी और मस्जिद को गिराने की साजिश करने वालों के खिलाफ तमाम सबूत अयोध्या से लेकर लखनऊ तक बिखरे पड़े हैं, पर उनको चुनने की हिम्मत या जरूरत ना तो किसी जांच एजेंसी ने करी और ना ही अदालत ने। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट जानता था कि बाबरी मस्जिद को किसने और कैसे गिराया था। मशहूर जर्नलिस्ट और राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी है, आरएसएस द आइकॉन्स ऑफ इंडियन राइट। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि आरएसएस बाबरी मस्जिद को गिराने की पूरी साजिश तैयार कर रही थी और इस साजिश की पूरी रूपरेखा उस वक्त के संघ के टॉप नेताओं में शामिल मोरोपंत पिंगले ने बनाई थी। आरएसएस के हेड बाला साहेब देवरस को इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन थी। नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं, पिंगले ने आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में से निजी तौर पर पहले 50 लोगों को चुना था। ये वही 50 लोग थे जो सबसे पहले 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद में दाखिल हुए थे और उनकी देखा देखी भीड़ मस्जिद पर कूद पड़ी। उनके मुताबिक पिंगले उस दिन बाबरी मस्जिद के करीब एक आश्रम में मौजूद थे। हालांकि 1 मिनट के लिए भी वो बाहर नहीं निकले थे, पर उनके लोग उन्हें पल पल की खबर दे रहे थे। पिंगले पूरे ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ थे और इस पूरे ऑपरेशन में शामिल लोगों को साफ तौर पर यह ऑर्डर दिया गया था कि इस बात की इंफॉर्मेशन किसी भी हाल में बाहर लीक नहीं होनी चाहिए और मस्जिद के ढांचे को ढाने के बाद वो जैसे अंधेरे में आए थे वैसे ही अंधेरे में गायब हो जाएंगे और हमेशा गुमनामी में रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं, कोबरा पोस्ट की एक टीम ने महीनों लगकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बड़े नेताओं से बातचीत को अपने कैमरे में छुपाकर चुपचाप कैद कर लिया था। कुल 23 लोगों के कैमरे पर बयान दर्ज हैं। इन लोगों ने कैमरे पर माना था कि कैसे साजिश रची गई थी और कैसे इसको अंजाम दिया गया। कैमरे पर विनय कटियार, उमा भारती और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय के भी बयान कैद हैं। कोबरा पोस्ट के मुताबिक दिसंबर 1992 से तकरीबन 8-9 महीने पहले ही इसकी पूरी प्लानिंग बना ली गई थी और इस प्लानिंग के तहत सबसे पहले देश भर से आरएसएस के 38 निहायत भरोसेमंद लड़कों को चुना गया था। कोबरा पोस्ट के हिसाब से जून 1992 को गुजरात के सरखेज इलाके में 1 महीने तक कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी और यह मिलिट्री ट्रेनिंग फौज से रिटायर हो चुके सीनियर ऑफिसर्स ने दी थी। इस ट्रेनिंग में इमारत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को चलाना सिखाया गया था और किसी इमारत को किस तरह गिराया जाता है उसकी बारीकियों की प्रैक्टिस कराई गई थी और इसके साथ साथ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी गई थी और यह आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग आचार्य धर्मेंद्र, प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल जैसे बड़े नेताओं ने दी थी। इस ट्रेनिंग का मकसद यह था कि इन लोगों का ब्रेन वॉश करके इनको बड़े सवाब, बड़े पुण्य के काम के लिए दिमागी तौर पर ट्रेन करना, ताकि ये लोग किसी भी तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। यह बिल्कुल उसी तरह की तैयारी थी जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आतंकी दस्ते को तैयार करते हैं। यह दस्ता दरअसल लीडरशिप दस्ता था जिसको आगे चलकर एक बड़ी फौज तैयार करनी थी जिसका नाम लक्ष्मण सेना रखा गया था। इन 38 लोगों की ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेंथ को परखने के लिए अयोध्या के नीला टीला इलाके में मॉक ड्रिल कराई गई थी और जब इन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया तब अयोध्या के राम कथा कुंज के बेसमेंट में इनमें से 7 लोगों को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया गया। इस मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद और संघ के कई लोग शामिल हुए।
इस मीटिंग में पहली बार ट्रेनिंग का मकसद बाबरी मस्जिद को गिराना है, यह बताया गया और इनसे कहा गया कि वो लक्ष्मण सेना बनाए। इस सेना में कुल 1200 लोगों को भर्ती किया गया था। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंपत रॉय बंसल को इस दस्ते से कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बाबरी मस्जिद पर हमले के पहले अयोध्या की सारी टेलीफोन लाइनें काट दी गई थीं, ताकि बाहरी दुनिया को इस कारगुजारी की कोई खबर ना मिल सके। इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जन्मभूमि रखा गया था। कोबरा पोस्ट के सारे टेप अभी भी मौजूद हैं और देखे जा सकते हैं। 5 घंटे के अंदर बाबरी मस्जिद जैसी इमारत को ढाना किसी नौसिखिए के बस में नहीं था। यह काम सिर्फ वही कर सकते थे जिनको महीनों इसकी ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन 28 साल लंबे चले इस अदालती तमाशे में सारे सबूतों को नजरअंदाज करते हुए सीबीआई की स्पेशल अदालत ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की साजिश के मामले से जुड़े सभी लोगों को बरी कर दिया है। जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, उमा भारती, विश्व हिंदू परिषद की साध्वी रिंधभरा समेत कुल 32 लोगों को बाइज्जत बरी करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना प्री प्लान नहीं था, यानी पहले से प्लानिंग नहीं थी। मुझे इस फैसले पर बिल्कुल भी हैरत नहीं है। यह वो दौर है जिसमें कुछ भी मुमकिन है। वो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है @ArshieAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।